ग्राम निसणी में 5 वर्षीय पीयूष की हत्या करने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। वो घर पे पहुंचते ही तो 3 बच्चे अलग छूट गए पीछे। वो खेलते खेलते जा रहे थे। 5:30। अगर अभी भी संज्ञान नहीं लिया जी तो कभी नहीं ले सकते। जी आज हमारा बच्चा है, कल उनका भी हो नाम सकता है। शंकर है और ये जो हृदय विदारक घटना कल हुई तो इससे पूरा पावा ब्लॉक ही स्तब्ध है और कहीं ना कहीं परिवार के प्रति हमारे मन में बहुत एक गहरी भावना। मैं लोकेश प्रसाद आज गांव निसणी निसणी में आए हैं और ये वो स्पॉट है जहां पर कि शाम को 5:30 बजे जहां पे बाघ के द्वारा एक 5 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी गई। तो आपको दिखाता हूं मैं, ये वाला स्पॉट है। चलिए आपको ले चलते हैं। कुछ ग्रामीण लोग भी हमारे साथ में हैं तो उनसे थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए। वो स्पॉट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वन विभाग वालों की गाड़ी भी आ चुकी है और अभी हम घर में भी पहुँचेंगे जहाँ पे वो घटना हुई है, जिनके घर पे ये घटना हुई है। तो स्पॉट है, ये पुल है और इसी पुल में बताया जा रहा है कि इसी बालक खेलते हुए घर जा रहा था और यहाँ पे ये वाला जो स्पॉट है यहाँ पर उसको गुलदार के द्वारा पकड़ लिया गया और उसकी गर्दन में नाखून और दांत घुसा दिए गए और उसके बाद जब हॉस्पिटल उसको ले जाया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यही वो पुल है। आप ग्राम यहीं के है ना? यहीं के निवासी हैं। आपका नाम क्या है? काजल। काजल। तो उनको क्या हुआ था, कृपया आप बता सकते हैं? यही कि बच्चे तो यहाँ पे खेल रहे थे। हाँ हाँ और मतलब 4-5 बजे के करीब है ना, हमेशा ही खेलते हैं। हाँ हाँ हमेशा की तरह खेल रहे थे। हाँ हाँ हम लोग भी यहीं थे, काम कर रहे थे, ऐसे सरकारी काम चल रहा था ना। हाँ 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 हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि वहाँ ऊपर आया था शायद पहले ना। हाँ 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 तो वहाँ तो हमने सोचा कि बंदर होंगे क्योंकि वो लोगों ने वहाँ शोर मचाया ना। और फिर आजकल वैसे भी गांव में बहुत सारे बंदर हैं इधर उधर, मतलब हमें लगा कि वही होंगे बंदर लंगूर है ना। और फिर उसके बाद 5 बजे के करीब आए ना यहाँ पे। हम तो चले गए थे घर पे पहुँचते ही। और वैसे हमारे भी हैं छोटे बच्चे। तो वो घर पे पहुँचते ही तो 3 बच्चे अलग छूट गए पीछे। वो खेलते खेलते जा रहे थे। 5:30 बजे की 5:30 बजे के करीब। हाँ, तो वो बच्चे ऐसे ही जा रहे थे तो वो चिल्लाए वहाँ से। और उनको क्या पता कि ये बाघ है कि क्या है ना। उनको लगा कि बंदर है क्या है ना। और वो ऐसे ही खेलते खेलते उनको पता ही नहीं चला। फिर जब वो वहाँ थोड़ा ऊपर चल के वो ऐसे चिल्लाए ये क्या है ना, बच्चे छोटे बच्चे। फिर हम अपने घरों से देख इधर उधर भागे है ना, सबके सब। तब तक बाघ यहाँ से यहाँ लेके आ गया था। हमने सोचा कुत्ता पकड़ लिया, लेकिन बच्चे का जब जूता छूटा तब हम नीचे आए यहाँ से अपने घरों से है ना। अच्छा। तब तक यहाँ उधर लेके चला गया था। और कहाँ पे डेड बॉडी कहाँ मिली बच्चे की? यहीं थी। अच्छा, इसके पास। हाँ जी। अच्छा। बंदर थे। जी जी जी। उसके बाद तो बाघ उधर भाग गया था ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बाघ तो कई बार आया तो रात में। वन विभाग की टीम को सूचित किया फिर उसी समय? हाँ जी। तो किस टाइम पे आए थे वो? वो तो आए होंगे उसके था ना, एक तो 12 साल लड़के था। अच्छा, बड़ो छुटोल छो 5 साल के नाम से पीयूष ना। पीयूष। ओहो, बहुत दुखद घटना है ना। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, यह पीयूष का बड़ा भाई है जो आप फोटो में देख रहे हैं। शंकर सिंह जी के साथ में खड़े हैं और जैसा कि काजल जी ने बताया कि वो 2 भाई हैं। तो बड़े भाई का नाम ऋषभ है और यह बड़ा भाई है, 12 साल का है और यह भी अपने छोटे अनुज को खोने से बहुत दुखी है। जब हम उसके पास पहुँचे तो उसकी सूनी-सूनी आँखें कुछ कह रही थी और इस प्रकार से कि जैसे कि शंकर सिंह जी ने बताया भी कि और पूछताछ में पता चला कि यह बड़ा भाई ऋषभ है। और अब जब हम वहाँ पहुँचे तो यह भी काफ़ी गमगीन और किसी भी सवाल का जवाब न दे पाने की स्थिति में था। तो इस प्रकार से एक आदमखोर के द्वारा जो 5 वर्षीय बच्चे की हत्या हुई है, यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। तो इसी क्रम में हम मिलते हैं पीयूष के मामा जी से, जो कि झंगुरबाव से अभी आए हैं और चलिए बात करते हैं। इस घटना देखो बहुत दुखदाई घटना है ये। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जो ये लापरवाही तो हुई है देखो ना, कभी भी। हाँ, बिल्कुल गांव वालों की तरफ से भी और
वन विभाग तो है ही बिल्कुल। हाँ। थोड़ा इस समय कोई सूद लेने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी बहुत हो चुकी है। अगर संज्ञान ले लेते सही टाइम पे तब एक और घटना नहीं होती। लेकिन लगता है कि प्रशासन चाहता है कि घटनाएं बढ़ती रहे, उसके बाद शायद उनकी नींद जागेगी। और क्या कह सकते हैं। यह एक बहुत हृदय विदारक घटना है और हम अभी निचली गांव में उनके घर पे हैं और प्रत्युष हो ना, पीयूष के घर पे है और पीयूष के परिजनों का रो रो के बहुत बुरा हाल है और सभी लोग लगभग दूर दूर से सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इस हृदय विदारक घटना पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले भी जो है एक घटना बड़ेत में हो चुकी है इसी प्रकार की, जहां एक 7 वर्षीय बालक मासूम को भी निवाला बनाया गया था और ये दूसरी घटना है यहाँ पे निसणी में, जो कि पहले से बाघ की गतिविधि पहले देखी गई थी पाबों में और उसके बाद कल संज्ञान में ये भी आया है कि मरोड़ा की स्कूल में भी देखा गया। तो इस प्रकार से जो ये हलचल बाघ की और गुलदार की देखी जा रही है, तो उत्तराखंड में इस पे गवर्नमेंट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह सिलसिला लगभग जारी है, अनवरत जारी है और लगभग सभी गांव में जो है इस घटना से आक्रोश के साथ साथ भय भी व्याप्त है कि किस तरीके से आजीविका अपने आदमी चलाएगा और किस तरीके से बच्चों की सरवाइव करेगा। और इस हालत में पलायन होना तो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि अगर बच्चों की इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो फिर यहाँ उत्तराखंड में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आने वाली पौध को, आने वाली पीढ़ी को अगर हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो यह घटना एक हृदय विदारक घटना होने के साथ साथ ही एक गंभीर सवाल भी खड़े करती है हमारे उत्तराखंड में रहने के विषय में, हमारे उत्तराखंड की सुरक्षा के विषय में, हमारे उत्तराखंड की माताओं और बहनों के विषय में। जैसे कि सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है मातृशक्ति के लिए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से अगर इसी तरीके से जो है हत्याएं अगर जानवरों के द्वारा इंसानियत की हत्या होती रहेगी तो किस तरीके से आदमी अपने परिवार का सरवाइव कर पाएगा। और यह घटना एक बहुत, ये देखिए दादी हैं उनकी, कितनी वृद्धा दादी हैं और उनके दादाजी को भी हम दिखाते हैं आपको। ये दादाजी हैं, देखिए दादाजी आपकी एज क्या है? 82। अच्छा, 82 साल के वृद्धा हैं, दादाजी हैं उनके, और परिवार पे बहुत दुख की घड़ी पड़ी हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे सांत्वना देने भी आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इन सब चीज़ों पे लगाम कसने के लिए त्वरित संज्ञान लिया जाए। जयप्रकाश जी से मैं अनुरोध करूँगा कि सरकार के लिए 2 शब्द अगर आप कह सकते हैं तो कृपया 2 शब्द जरूर बताइएगा। सर्वप्रथम मैं हाई स्कूल निचड़ी की तरफ से मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि अगर अभी भी संज्ञान नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकते। आज हमारा बच्चा है, कल उनका भी हो सकता है। जी बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि शीघ्र से शीघ्र एक्शन लिया जाए और बच्चों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, सिर्फ बच्चे ही नहीं है, इसमें गांव के वासी भी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब हैं, हम यहाँ तक कि हम भी हैं, हम भी दूसरी क्षेत्रों से यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि हमारे लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए, गाँव वासी समस्त, यही नहीं, मैं तो सारी हूँ सारे उत्तराखंड में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं सरकार से अपील करती हूँ कि इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाए। बस इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। जुड़े हैं श्री शंकर सिंह जी, जो कि सनियों से हैं और हमारे साथ में आए हैं इस घटना के लिए और इस घटनाक्रम में। तो चलिए जानते हैं उनके विचार भी कि क्या कहना है शंकर जी का। तो मेरा नाम शंकर है और ये जो हृदय विदारक घटना कल हुई, तो इससे पूरा पाबा ब्लॉक ही स्तब्ध है और कहीं ना कहीं परिवार के प्रति हमारे मन में बहुत एक गहरी भावना है कि वो उनका ही बच्चा नहीं, वो हमारा बच्चा भी था, जिसका नाम पीयूष था। और ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, आज निसनी में है तो कल हमारे सामने भी हो सकती है, क्योंकि आए दिन ब दिन बाघ का आतंक बढ़ ही रहा है। और बाघ एक ऐसा जानवर है कि जो सबसे कमज़ोर जो प्राणी है उसके ऊपर अटैक करता है। बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो इसके लिए वन विभाग बनाया गया है, लेकिन क्या ये वन विभाग
तभी का आएगा कि जब कोई घटना हो जाएगी। क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम पहले आके रेकी करें गांव में, या जनता दरबार से पूछें कि क्या आपके यहाँ कोई भालू है, बाघ है, कोई दिख तो नहीं रहा है? तो कहीं ना कहीं बहुत गहरा दुख है हृदय में, हृदय वेदना से फटा जा रहा है, शब्द भी नहीं है। और सरकार से भी गुजारिश है कि इस परिवार ने तो अपना बच्चा खोया ही है, बहुत बड़ी अमानत खो दी है, पूरी ज़िंदगी की दौलत ही खो दी है। किसी और चीज़ से तो कभी मुझे नहीं लगता कि भरपान हो पाएगा। लेकिन यहाँ जो भी हमारे प्रमुख हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और अन्य गण हैं या नेता गण हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, वो ज़रूर यहाँ पर आएँ, परिवार के प्रति अपनी संवेदना जरूर व्यक्त करें और जो उनसे बन पाता है इस परिवार की ज़रूर मदद करें। बहुत गरीब परिवार है, 82 साल के दादाजी हैं, अभी वो रो रहे थे तो ऐसा कलेजा फट रहा था कि भी क्या कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही है। और ये तो जैसे अब जिक्र हो ही रहा है कि बहुत कुछ लापरवाही घटना घटी है और वन विभाग को चेतनता देनी चाहिए। और ट्रैंक्विलाइजर की बात की जाए, अगर कल घेर लिया गया था तो इंजेक्शन क्यों नहीं काम कर पाया? नहीं तो कल ही उसको पकड़ लिया जा सकता था। क्या हो सकता है? धन्यवाद। तो आज भी तुम जाना का छोड़ना थे, अभी नहीं छोड़ो तो कुछ जा मार जाना है ना, बचाने नहीं। ये 42-5:30 बजे टाइम है घटना थी, 4:30 बजे। 4:30 बजे। अच्छा, और वो जो नाती छो आप को वो आंगनबाड़ी में छो? आंगनबाड़ी में। यहाँ चलो पहले कभी नहीं घटना हुआ ही नहीं, मतलब बाघ दिखा भी नहीं था अपन कभी नहीं। बहुत से जैसे 25 साल 25 से 25 साल सरकार भी हमारे कम था, जंगला का चैन था, उत्तराखंड में ढोल आज ये जो आज घूमना चाहिए, मतलब मार्जिन चैन वेस्ट करता है कि नहीं करियो। और भी मतलब बच्चा छीना ही गाँव का, मतलब खतरा सा भी हो गया अब ना, सबको खतरा दोनों को नहीं खतरा, मगर इनको उड़ा जाना चाहिए। हाँ भाग पारी पहले क्या भाई? सही बात है। जंगल में ताल आना चाहिए, मानना चाहिए। तो इसी क्रम में हम मिलते हैं प्रत्युष की दादी से। तो दादी जी, यह घटना जब हुई थी तो आप उस समय कहाँ थी? आगे छ बाबा घर आगे छ मी बगत भी नहीं हुए छ मेरे बोल की खेल करना तुम कह लियाला अमी पार में साइकिल तब बारी वाला होगा तब पकड़ दिन भागल। तो ऊपर अंदर भी नहीं हुए छो? ना अंदर नहीं हुए छ बाबा ना, ये मैं आगे छ मी तब बारी आप दौड़ गए उड़ गया लगा दी नी देखो रोड में रोड इंटरनेट होने वाला है कार वाला इधर चले लटा है कैसे दबा के इधर पार डाल जाता तो क्या है यो ना क्या कर रहा है ना इधर से नौका लंबा